न्यूज़ ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल होता है अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे मेजर न्यूज़ होते हैं मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, जहाँ पे गोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड में 100 200 300 पिप तक का मोमेंटम किसी भी एक साइड हो जाता है। तो इसको देखते हुए बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा गैम्बलिंग मेंटलिटी से आ जाते हैं कि किसी भी लेवल पे रैंडमली बाई या सेल करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उनके फेवर में ट्रेड्स चल भी जाते हैं, कभी कभी क्या होते हैं फेवर में ट्रेड्स नहीं भी चलते, क्योंकि न्यूज़ जब फ्लो होता है तो वहाँ पे अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में चला गया तो वहाँ पे आपके अकाउंट्स उड़ने के चांसेस हाई होते हैं, और वहाँ पे नहीं भी उड़ा तो स्लिपेजेस वगैरह अच्छा खासा आपको मिलेगा। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस डबल ट्रिपल वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर किसी से बोला जाए कि न्यूज़ ट्रेडिंग रोक दो, तो अभी के टाइम पे जितनी ज़्यादा न्यूज़ ट्रेडिंग की जाती है रैंडमली, उसको समझाना सबको पॉसिबल नहीं है। बट उसका उपाय एक है कि भाई किस तरीके से इसको हम लोग इसका हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको ट्रेड करें कि हम लोग के लॉसेस कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। आज के सेशन में हम वही स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूज़ जब भी फ्लो हो तो किस तरीके से गोल्ड को ट्रेड करें, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये गोल्ड पे ही रहेगा। क्योंकि मैं पर्सनली गोल्ड सबसे ज़्यादा फिलहाल के टाइम पे मैं ट्रेड करता हूँ फॉरेक्स में, और ज़्यादातर जो पब्लिक है ट्रेडिंग कम्युनिटी की वो सबसे ज़्यादा गोल्ड ही फिलहाल ट्रेड करते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। डेली मैं लाइव आता हूँ, न्यूयॉर्क सेशन में, यूरोपियन सेशन में भी आता हूँ, लेकिन जो न्यूज़ फ्लो होते हैं वो न्यूयॉर्क सेशन में होते हैं, जो भी मेजर न्यूज़ यूएसडी से रिलेटेड होते हैं। तो वहाँ पे मैं आप लोग को मल्टीपल सेटअप देता हूँ। अब ज़्यादातर जो होते हैं हमारी एक अच्छी खासी टीपी 100 150 पिप तक का हिट होता ही होता है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर इस स्ट्रेटजी का। तो सबसे पहले आपको गोल्ड पे फोकस करना है, सिंपल सा है। बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट पे आप जंप करोगे तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपका एज जो है नहीं क्रिएट हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि आपको न्यूयॉर्क सेशन में आना है। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में ही जो भी मेजर न्यूज़ होते हैं मोस्टली वो फ्लो होते हैं यूएसडी से रिलेटेड। दूसरा क्या है कि न्यूज़ जो है आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में आज के सेशन में कौन सा मेजर न्यूज़ फ्लो होने वाला है यूएसडी से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग को केवल यूएसडी से रिलेटेड ही जो भी मेजर न्यूज़ फ्लो होने वाला है उस पर फोकस करना है, क्योंकि उससे ही ज़्यादा गोल्ड पे इम्पैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, अब वो न्यूज़ में क्या डाटा आने वाला है क्या नहीं है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। बस हम लोग को इतना ध्यान देना है कि मेजर न्यूज़ फ्लो होने वाला है। ठीक है, यहाँ मेजर न्यूज़ फ्लो होता है तो या तो अपसाइड या तो डाउन साइड, किसी भी साइड एक स्पाइक प्ले हम लोग को लगता हुआ दिखता है मार्केट में। ठीक है, बट हम लोग उस स्पाइक्स पे जंप नहीं करेंगे, हम लोग एक प्रॉपर सेटअप पे जंप करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया न्यूयॉर्क सेशन, न्यूज़ यूएसडी से रिलेटेड आइडेंटिफाई करना है। टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए आपको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए 30 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली 5 मिनट का स्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ। ठीक है, अगर 5 मिनट पे कोई क्लीन स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है फिर मैं 30 मिनट या 1 आवर का यूज़ करता हूँ। उसके बाद क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या है कि मार्केट में 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, जिसमें आपको क्या है कि हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन होता है। एक होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी न्यूज़ फ्लो होने वाला रहता है या तो प्राइस हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा होता है, और न्यूज़ जब फ्लो होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जब प्राइस अपसाइड की ओर स्ट्रेच हुआ रहता है तो वो नीचे आता है। अगर गोल्ड को ऊपर की ओर जाना है वो नीचे आता है, जितने भी सपोर्ट एरिया रहते हैं मोस्टली सपोर्ट एरिया को टैप करता है, फिर वहाँ से बाउंस होता है। अगर डाउन ट्रेंड में गोल्ड है तो लोअर लो लगा रहा होता है, और न्यूज़ फ्लो होने से पहले या फ्लो होने के बाद वो स्पाइक लगाता है अपसाइड की ओर, और किसी भी पीओआई को टैप करके वहाँ से फॉल करता है। तो हम लोग को जो स्पाइक लगा है न्यूज़ फ्लो होने पे उस पर फोकस नहीं करना है। स्पाइक लगाने के बाद देखते हैं किस पीओआई को टैप करता है, उस पीओआई पे हम लोग को फोकस करना है न्यूज़ फ्लो होने के बाद। फिर उसके बाद हम लोग को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ज़रूरी नहीं है कि अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो सकता है प्राइस रेंज में भी हो, और एक स्पाइक प्ले लगाए, स्पाइक प्ले लगा के
और वहाँ से किसी पीओआई को टैप करके वहाँ से रिवर्सल हो सके, या फिर अगर कंसोलिडेशन कर रहा है डाउन साइड को स्पाइक लगाए, किसी नीचे के लेवल के पीओआई को टैप करे, स्वीप करे, फिर वहाँ से रिवर्सल मिल जाए। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और स्ट्रक्चर पे अगर और भी डिटेल में आपको जानना है तो स्ट्रक्चर पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ एसएमसी के स्ट्रक्चर के ऊपर, वहाँ पे आप और भी डिटेल में स्ट्रक्चर सीख सकते हो। मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन हो गया कि भाई अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कंसोलिडेशन है, इतना क्लियर हो गया। हम लोग को पीओआई सिलेक्शन करना है जिसमें हो सकता है आपका ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, एफईजी भी हो सकता है, लिक्विडिटी स्वीप वाला एरिया भी हो सकता है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बाकी मैं ऑर्डर ब्लॉक पे ऑलरेडी जो वीडियो बना के डाल चुका हूँ। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली होता क्या है, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर एक्सप्लोसिव मूव। ठीक है, तो जो भी लास्ट सेलिंग कैंडल रहता है उसके हाई और लो को मार्क कर लेना होता है, और जब भी प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है वहाँ से आपको रिजेक्शन कैंडल देख के बाई करना होता है। सेम सिचुएशन डाउन ट्रेंड में भी है, इसको आप सिर्फ उल्टा कर दीजिए, आपका वो ऑर्डर ब्लॉक नेगेटिव साइज का हो जाएगा, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर एक्सप्लोसिव मूव डाउन साइड का, और जब भी उस लास्ट बाइंग कैंडल को टैप करता है रिजेक्शन के साथ तो वहाँ पे हम लोग को सेल करना होता है। बट एक चीज़ का ध्यान देना कि यहाँ पे एक एफईजी का भी फॉर्मेशन होना चाहिए। एफईजी क्या होता है, ये एक 3 कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जिसमें फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो को मार्क करते हैं, और उसके बीच जो सेकंड कैंडल में स्पेस बचता है, जो इम्बैलेंस बचता है, उसको एफईजी बोलते हैं। क्योंकि मार्केट क्या है, बैलेंसिंग के ऊपर चलता है, तो जब भी प्राइस इस तरीके का इम्बैलेंस छोड़ता है तो फ्यूचर में आता है प्राइस उसको टैप करके बैलेंस करने के लिए, और फिर वहाँ से एक अच्छा खासा हम लोग को एक्सप्लोसिव मूव फिर से बनता हुआ दिखता है। तो इतना क्लियर हो गया कि जब भी मार्केट में अपना न्यूज़ फ्लो होता है तो क्या करेगा, या तो किसी ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करेगा, या फिर किसी एफईजी को टाइप करेगा, या फिर किसी स्विंग हाई स्विंग लो या किसी ऑर्डर ब्लॉक के लो की लिक्विडिटी को स्वीप कर देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें प्राइस जो है हायर लो बनाते हुए जा रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, इसने न्यूज़ फ्लो किया, न्यूज़ फ्लो होते हुए ये जितने स्विंग हायर लो थे सबके लिक्विडिटी स्वीप करते हुए आया और यहाँ से टैप करके ये ऊपर क्यों निकल गया। तो हम लोगों को क्या फोकस करना होता है, जब स्पाइक मारे न्यूज़ फ्लो होने पे तो नहीं करना होता है ट्रेड। स्पाइक जब कंप्लीट हो जाए तो हम लोग को देखना होता है कि किस पीओआई को टैप किया हुआ है। जिस भी पीओआई को टैप किया रहेगा, अगर अप ट्रेंड का है तो अप ट्रेंड के पीओआई को टैप किया हुआ है तो वहाँ से हम लोग बाई करेंगे, और अगर डाउन ट्रेंड का है, डाउन ट्रेंड के किसी भी पीओआई को टैप किया हुआ है तो वहाँ से हम लोग सेल करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, और एंट्री हमारी कैसे होगी। एंट्री का सिंपल सा है, एंट्री अपना टॉप वीक कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, टॉप वीक कैंडल या बॉटम वीक। अगर आप बाइंग के साइड जाना चाह रहे हो तो आपको क्या है, जैसे कि इसने स्पाइक मारा डाउन साइड की ओर, ये आपका पीओआई था, उसको टैप करके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो टॉप बॉटम वीक कैंडल, तो उस कैंडल के हाई पे एंट्री लोगे और लो पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि ये रेड कैंडल ही हो, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, और इनडिसीजन कैंडल भी हो सकता है जिसमें रेड और ग्रीन दोनों हो सकता है। तो स्पाइक बनने के टाइम किसी भी पीओआई को टैप करे, टैप करने के बाद इस तरीके का कैंडल्स का फॉर्मेशन हो तो आपको बाई करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्राइस कभी कभी इस तरीके का क्लीन कैंडल का स्ट्रक्चर बनाता है, कभी कभी इस तरीके का कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसमें क्या है कि ये भी एक रिजेक्शन कैंडल होता है, बट इसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जब इस पीओआई को टैप करके कुछ इस तरीके का बड़ा कैंडल बनाने लग जाए तो आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम को स्विच करना पड़ता है लोअर टाइम फ्रेम पे, कि अगर 1 मिनट पे अगर कुछ रिजेक्शन वगैरह आ रहा है, कुछ इस तरीके का रिजेक्शन या इंडिसीजन कैंडल आ रहा है स्पाइक लगने के बाद, तो फिर उस कैंडल के हाई पे आपको बाई करना होता है। सेलिंग के साइड भी सेम सिचुएशन है, कुछ इस तरीके का टॉप पिक कैंडल बनना चाहिए न्यूज़ जब स्पाइक प्ले करता है अपने स्ट्रक्चर को। अगर डाउन ट्रेंड में है, अगर ऊपर के लेवल पे डाउन ट्रेंड के किसी भी पीओआई को टैप करता है तो वहाँ से आपको इस तरीके का रिजेक्शन कैंडल, टॉप वीक कैंडल का फॉर्मेशन हो तो उस कैंडल के लो पे आपको शॉर्ट करना है, हाई का स्टॉप लॉस लगा के। जो भी नियरेस्ट स्विंग लो रहता है वो टारगेट रहेगा, और बाइंग के केस में भी जो भी नियरेस्ट स्विंग हाई रहेगा वो एज ए टारगेट रहेगा। तो 50-60 पिप मिनिमम आराम से मिल जाता है यहाँ पे, इससे भी बड़े बड़े टारगेट्स मिलते हैं। ठीक है, और सेकेंड टाइप का कैंडल का स्ट्रक्चर ये होता है कि
टैप करने के बाद काफ़ी बड़ी बॉडी का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको टाइम फ्रेम थोड़ा सा स्विच करना रहता है। जो भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम थे आपको 1 मिनट या 3 मिनट पे जाके देखना होता है कि अगर रिजेक्शन वहाँ से बन रहा है या इंडिसीजन कैंडल वहाँ पे इस तरीके का कुछ बन रहा है, तो उस कैंडल के लो पे आपको शॉर्ट करना होता है। जो भी नियरेस्ट स्विंग लो रहता है उसको आप एज ए टारगेट यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए क्राइटेरिया। ठीक है, और कभी भी एक चीज़ का ध्यान देना, दो तरह की चीज़ें होती हैं। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर इसने हायर हाई बनाया हुआ है, तो न्यूज़ फ्लो होने से 10-20 मिनट पहले ही किसी पीओआई को वो टैप कर देता है। तो आप उस सिचुएशन में भी यहाँ पे लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो। अगर डाउन ट्रेंड का है तो शॉर्ट कर सकते हो, बट वहाँ पे ये ध्यान देना क्वांटिटी साइज एकदम कम रखना या फिर आप उसको अवॉइड करना। ठीक है, बेटर है कि प्राइस स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद होने देते हैं। जब स्पाइक प्ले न्यूज़ फ्लो होने के बाद लग जाता है, एक स्पाइक लग जाता है और किसी पीओआई को टैप कर देता है, तो न्यूज़ फ्लो होने के बाद रिजेक्शन कैंडल पे आप वहाँ पे अपना क्राइटेरिया जो फिल होता है तो उस पर आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो दो टाइप हैं, न्यूज़ फ्लो होने से 10-20 मिनट आधा घंटा पहले अगर टैप कर दिया तो भी बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बट वहाँ पे थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। सबसे सेफ तरीका ये है कि एक बार वो लेवल को टैप हो जाने दो, रिजेक्शन आ जाने दो, फिर आप बाई करो। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस करना ये सेकेंड वाले क्राइटेरिया पे, ये सबसे सेफ तरीका है। ठीक है, यहाँ पे आपके लॉसेस के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना मार्केट में रिएक्शन आना है वो सारा रिएक्शन आ गया होता है। ठीक है, अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे रियल एग्जांपल देखा था, जो ट्रेड्स मैंने आप लोग को लाइव मार्केट में आप लोग के साथ शेयर किया हुआ था। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने लाइव ट्रेडिंग सेशन के दौरान ये सारे सेटअप्स फॉलो किए थे, जो गोल्ड के न्यूज़ स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग थे। और ये सारे सेटअप से एंट्री कैसे लेना है, इस कैंडल पे हम लोग को एंट्री लेना है, ये सारे हम लोग ने लाइव में आप लोग के सामने ये मैंने डिस्कस किया था। इस टीम अभी भी पड़ी हुई है ये डेट्स के, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे 7 जनवरी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 7 जनवरी को क्या था, मेजर न्यूज़ थे यूएसडी से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको न्यूज़ कहाँ चेक करना है, आपको सिंपल सा फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाना है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे एक कैलेंडर वाला जो टैब है, इस पर टैप करना, आपका न्यूज़ फ्लो हो जाए यहाँ पे दिख जाएगा। अब इस न्यूज़ में यहाँ पे क्या है ना, मल्टीपल टाइप के न्यूज़ होते हैं, तो आपको हर एक न्यूज़ पे फोकस नहीं करना है। सबसे पहले कि जो भी लो इम्पैक्टफुल न्यूज़ है उसको हटा देना है, केवल जो हाई इम्पैक्टफुल न्यूज़ है ये वाला रेड वाला, बस उसको आपको टिक करना है। और इवेंट टाइप में क्या है, सारे इवेंट्स रखना है। और करेंसीज में केवल यूएसडी, क्योंकि हम लोग गोल्ड यूएसडी पे अपना स्ट्रेटजी ये अपना है गोल्ड यूएसडी का, तो केवल यूएसडी पे अपना फोकस है, तो केवल यूएसडी को टिक करना, बाकी सबको अनटिक कर देना। ठीक है, अप्लाई फिल्टर कर देना। तो क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी गोल्ड से रिलेटेड आपका न्यूज़ रहेगा वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 जनवरी से हम लोग शुरू करते हैं। तो 7 जनवरी से अगर देखोगे तो सबसे पहले क्या है, एक न्यूज़ है 8:30 के अराउंड, दो न्यूज़ है यहाँ पे। ठीक है, मेनली दो न्यूज़ फ्लो होने वाले हैं। तो अगर हम लोग चलें चार्ट पे, ठीक है, 8:30 के अराउंड यहाँ पे स्पाइक प्ले डाउन साइड की ओर लगा न्यूज़ फ्लो होने से पहले, और हम लोगों ने न्यूज़ फ्लो होने से पहले ये पीओआई ड्रॉ करके रखा था, एक ये वाला पीओआई और एक ये वाला पीओआई। तो ये थोड़ा डिस्काउंट एरिया में नहीं था, बट ये डिस्काउंट जोन में था। तो प्राइस क्या हुआ कि टैप किया ये वाले पीओआई को, टैप करने के बाद यहाँ से बॉटम से रिजेक्शंस आने लगे। हम लोगों ने 1 मिनट पे एंट्री लिया हुआ था। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे क्या था ना, ये कैंडल की साइज़ काफ़ी बड़ी थी। ठीक है, तो ये कैंडल की साइज़ बड़ी होने से क्या है कि स्टॉप लॉस हम लोग का बड़ा हो जाएगा। तो कभी भी कैंडल की साइज़ बड़ी होना शुरू कर दे तो आपको दिखने लगता है चार्ट पे ही। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करो, 1 मिनट पे या 3 मिनट पे स्विच होके जो भी आपको डिसेंट साइज़ का स्टॉप लॉस दिखे जहाँ से, वहाँ पर उस रिजेक्शन कैंडल के हाई पे एंट्री ले लो, और जो भी है अपना स्विंग हाई अपना टारगेट प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, ये जो इम्बैलेंस क्रिएट किया था इसका 50% एरिया हम लोगों ने टारगेट रखा था। तो ऑलमोस्ट 70 to 65 पिप के अराउंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 68 पिप तक का यहाँ पे एक टारगेट हम लोग को हिट होता हुआ मिला। ठीक है, कि एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल से पूरा 1 महीने का मैं डाटा आपको दिखाने वाला है, जो लाइव सेशन में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। अब क्या है
वेडनेसडे को 8 जनवरी को देखते हैं क्या कोई मेजर न्यूज़ है। 18:45 यानी कि 6:45 के अराउंड न्यूज़ फ्लो होने वाला है। 6:45 किधर गया, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। तो हमारे पास POI क्या है, हमारे पास POI जो है एक ये वाला POI था और एक ये वाला POI था, ठीक है। तो न्यूज़ फ्लो हुआ तो क्या इसने स्पाइक प्ले लगाया? नहीं, इसने स्पाइक प्ले नहीं लगाया, तो हमारा POI टैप नहीं हुआ। फिर एक और न्यूज़ फ्लो हुआ 7 PM के अराउंड, तो 7 PM वाला कैंडल कहाँ है? 7 PM वाला कैंडल अगर देखा जाए तो ये रहा, ठीक है, ये 7 PM वाला कैंडल है, ठीक है। और इसने स्पाइक लगाया, बट ये जो अपना POI था 49 वाला जो POI था उसको टैप ही नहीं किया और ये ऊपर से ऊपर निकलता हुआ चला गया, ठीक है। एक और यहाँ पे चीज़ आप लोग ध्यान देना कि मैंने 2 सेटअप बताए थे। एक सेटअप ये है कि न्यूज़ फ्लो होने से पहले क्या होगा, प्राइस जो है किसी POI को टैप करेगा 20 to 30 मिनट या 1 आवर पहले, तो आप वहाँ पे भी किसी POI को टैप करने पे आप एंट्री ले सकते हो। बट यहाँ पे क्वांटिटी साइज आप कम रखना, अगर आपका रिस्की बिहेवियर है एज ए ट्रेडर तो आप ले सकते हो रिस्क, बट बेटर है कि न्यूज़ फ्लो हो जाने दो, स्पाइक लग जाने दो, उसके बाद POI को टैप करने पे आप लो। तो यहाँ पे क्या किया इसने कि यहाँ पे एक POI था, पूरा दिन ये अप ट्रेंड में था, हायर लोग लगाते हुए गया, फिर इसने यहाँ पे आया, ये POI को टैप किया, कितने बजे टैप किया, ठीक है, इसने ऑलमोस्ट जो है आई थिंक 5:45 के अराउंड इसने जाके टैप किया हुआ था, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए, हाँ 5:45 के अराउंड इसने ये आके 50 के दौरान यहाँ पे आके टैप किया, टैप करके यहाँ से बाउंस होना स्टार्ट किया। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, जो अपना फर्स्ट क्राइटेरिया था, जो रिस्की क्राइटेरिया, तो इसमें भी ऑलमोस्ट जो है 68 to 70 पिप तक का मोमेंटम किया है। और अगर आप न्यूज़ के दौरान होल्ड करते हैं, ऑलरेडी प्रॉफिट में थे, तो आपके बड़े प्रॉफिट होने के चांसेस थे, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ था ये फुसकी निकल गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ का फ्लो होने वाला है 12:30 के अराउंड, FOMC मीटिंग मिनट्स थे, ठीक है। तो जो न्यू यॉर्क सेशन में हम लोगों ने ड्रॉ किया था ये वाला POI, वो आके टैप हो रहा है रात के 12 बजे 9 जनवरी को। तो ये लेवल जो है, जिन लोगों ने वो टाइम पे मैं जगा हुआ था, थोड़ा मैं सेटअप का वेट कर रहा था। रीज़न क्या था कि प्राइस यहाँ पे अगर आप देखोगे अप ट्रेंड में हायर हाई लगाते हुए जा रहा था। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, ट्रेंड बुलिश है तो हम लोग को क्या चाहिए, किसी भी लेवल का लिक्विडिटी स्वीप करता है, टैप करता है और किसी ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड एरिया को टैप करता है, तो वहाँ से हम लोग बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने 1 मिनट पे ही एंट्री ली थी, क्योंकि यहाँ पे भी कैंडल जो था ना काफ़ी बड़ा साइज़ का मुझे बनता हुआ दिख रहा था, तो मैंने 1 मिनट पे एंट्री ली थी। तो ये जो है आई थिंक ये 11:30 के अराउंड फॉल हुआ था, ऐसा ही कुछ, हाँ 11:30 के अराउंड ये जाके फॉल हुआ था जी। तो न्यूज़ थोड़ा देर में फ्लो हुआ था यहाँ पे, ठीक है, 12:30 के अराउंड यहाँ पे जाके न्यूज़ फ्लो होना स्टार्ट हुआ था। तो मैंने यहाँ पे भी वही सेटअप था, थोड़ा रिस्की वाला था कि न्यूज़ फ्लो होने से पहले ही इसने क्या किया था, एक POI को टैप कर दिया था। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपका रिस्की बिहेवियर नहीं है तो वो वाले सेटअप्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको कभी भी इस तरीके के इम्पल्सिव कैंडल्स देख के न्यूज़ फ्लो होने पे आपको बस एंट्री नहीं करना है, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे न्यूज़ नहीं फ्लो हुआ है, बस न्यूज़ फ्लो ये जोन पे आसपास जाके हुआ है। अभी हम लोग चलते हैं 9 जनवरी को, न्यूयॉर्क सेशन में कोई सेटअप है कि नहीं, नहीं 12:30 को ही था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे 10 जनवरी को, देख लेते हैं कोई न्यूज़ है कि नहीं है। तो 10 जनवरी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो हुआ क्या, 10 जनवरी को 7 PM के अराउंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक मेजर न्यूज़ था 10 जनवरी को 7 PM के अराउंड। एक जो है मल्टीपल मेजर न्यूज़ है, 3 मेजर न्यूज़ है। तो 7 PM वाली कैंडल कहाँ गई, ये रही कैंडल 7 PM वाली, ठीक है। तो हमारा की लेवल ये था, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस जो है हाई राई लगाते हुए जा रहा था। हमारे पास एक इकलौता ये वाला POI था कि अगर न्यूज़ फ्लो होने पे इसको टैप करता है तो हम लोग यहाँ से बाइंग करेंगे। बट इसने क्या किया, ये POI को भी टैप करते हुए नीचे ये प्रीवियस डे का एक POI था उसको टैप किया, ठीक है। और उसको भी इतने ढंग से नहीं टैप किया और कैंडल की साइज़ भी काफ़ी बड़ी थी, तो उस दिन हम लोगों ने ट्रेडिंग अवॉइड किया था, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सही सेटअप भी नहीं मिला था, ठीक है। तो ये जो है एक दिन फुसकी निकला, ये वाला न्यूज़ अपना सेटअप यहाँ पे नहीं चला। फिर हम लोग आते हैं अपना 13 जनवरी को, कि देखते हैं यहाँ पे कोई सेटअप वगैरह है कि नहीं, न्यूज़ है कि नहीं।
तो 11, 12, 13 तो खैर हॉलीडे, कोई न्यूज़ नहीं था। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे जो है 14 जनवरी को देखते हैं कोई मेजर न्यूज़ है क्या। ठीक है, 14 जनवरी को भी मेजर न्यूज़ है 7 PM के अराउंड। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस का बिहेवियर चेंज हो गया था। इसने लास्ट हायर, जो हायर लो था उसका ब्रेकडाउन दे दिया था। हम लोगों ने POI यहाँ पे देख के यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट हम लोगों ने किया था बहुत पहले हम लोगों ने किया हुआ था, आई थिंक ये यूरोपियन सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे ये ट्रेड जो है लिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़ का फ्लो हुआ 7 PM के अराउंड। तो ये वाली जो कैंडल थी 7 PM के अराउंड वाली कैंडल थी। बट यहाँ पे क्या था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ये जो कैंडल लगाया इसने, तो ऑलरेडी हम लोग ये ट्रेड मैंने होल्ड करके रखा हुआ था। तो इस मैंने कोई फ्रेश ट्रेड नहीं लिया, बट हाँ ये जो लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था डाउन ट्रेंड वाला, वो प्रॉपर काम किया। और दूसरा एक जो POI था वो ये वाला POI था। तो इसने क्या किया, न्यूज़ फ्लो होने के काफ़ी देर बाद जाके ये वाले POI से बाउंस हुआ। तो वो टाइम पे मैं मार्केट में एक्टिव नहीं था, तो ये बाई साइड वाला ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। सेल साइड वाला ट्रेड इसलिए नहीं एग्जीक्यूट किया, पहला जो मेजर रीज़न था कि ऑलरेडी मैं ट्रेड में था, और दूसरा मेजर रीज़न ये था कि ये जो कैंडल की साइज काफ़ी अजीब सी थी और 1 मिनट पे भी कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा था। अभी नेक्स्ट डे जो है अगर हम लोग चले 15 जनवरी की अगर हम लोग बात करें, तो 15 जनवरी को प्राइस जो है इसने लास्ट जो हायर लो था, हायर हाई था, उसका ब्रेकआउट देके इसने हायर हाई बनाना शुरू कर दिया था। बट यहाँ पे क्या था कि एक एक्सट्रीम सप्लाई एरिया था। ठीक है, ये वाला एक्सट्रीम सप्लाई एरिया था, अभी तक टैप नहीं हुआ था। तो वो एरिया पे हम लोगों ने सेल करने का प्लान बनाया था। तो नेक्स्ट डे जो है 15 जनवरी की बात करें, तो यहाँ पे 7 PM के अराउंड जो है 3 मेजर न्यूज़ थे, CPI डाटा वगैरह था। ठीक है, तो 7 PM के अराउंड इसने क्या किया, ये 15 मिनट पे हम लोगों ने आई थिंक इसको एग्जीक्यूट किया था ये वाले ट्रेड को। ठीक है, तो 7 PM के अराउंड जो कैंडल बनी थी ये वाली कैंडल थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, प्राइस जो है एक स्पाइक लगाया। ठीक है, बट हमारा प्लान था कि एक डिसेंट साइज का स्पाइक लगा है कि ये सप्लाई जोन को टैप करे तो हम लोग सेल करेंगे। बट क्या हुआ, स्पाइक लगा, स्पाइक लगने के बाद प्राइस थोड़ा देर कंसोलिडेशन में गया और फिर एक और स्पाइक इसने मारा। फिर ये वाली जो कैंडल थी 7:30 की कैंडल थी और एक POI था, सप्लाई जोन था हमारा, एक्सट्रीम सप्लाई जोन था। उसके बाद वहाँ पे टैप करके रिजेक्शन कैंडल बनाया। ये भी लाइव ट्रेड का ही है, ये मैंने आप लोग को ट्रेड दिया था, ऑलमोस्ट 130 पिप तक का फॉल यहाँ पे दिया। अगर यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा फॉल था, 160 पिप का था, बट 130 पिप तक का ही हम लोग ने होल्ड किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस फिर यहाँ से बेंड हो गया। ठीक है, तो कभी भी एक चीज़ का ध्यान देना, स्पाइक प्ले लग जाने देना, फिर किसी POI को टैप होने देना, उसके बाद फिर ट्रेड वगैरह प्लान करना। ठीक है, अभी क्या है नेक्स्ट डेट की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट डे 16 जनवरी 16 जनवरी 7 PM के अराउंड 3 मेजर न्यूज़ मार्केट में फ्लो होने वाले थे। ठीक है, कहाँ गया 7, हाँ 7 PM के अराउंड इसने किया है, ये जो कैंडल बनाया है ये फुस्की कैंडल था। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे 2 लेवल्स ड्रॉ करके बैठे थे। सबसे पहला हमारा प्लान ये था कि अगर प्राइस ये स्विंग हाई को स्वीप कर देता है, स्पाइक मारता है न्यूज़ फ्लो होने पे, तो हम लोग वहाँ से शॉर्ट मारेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि प्राइस जो है थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया था और यहाँ पे इम्बैलेंस था। तो अगर जो है प्राइस जो है ये स्विंग हाई को स्वीप करता तो वहाँ से हम लोग सेल प्लान करते। बट इसने क्या किया कि ये न्यूज़ जो है पूरा फुसकी निकल गया, कुछ खास इसने रिएक्शन नहीं दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि थोड़ा देर कंसोलिडेशन करके इसने क्या किया कि ये जो रिजेक्शन बना के जैसे ये स्विंग को क्रॉस करने की कोशिश की तो हम लोग ने शॉर्ट किया था। तो वो टाइम हम लोग का एक स्टॉप लॉस हिट हो गया था सेल के साइड। ठीक है, तो इसमें स्टॉप लॉसेस वगैरह भी हिट होते रहेंगे, बट हाँ आप डिसिप्लिन में रहोगे, सेटअप को फॉलो करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे अच्छे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डे ना 17 जनवरी को, देखते हैं कोई न्यूज़ है कि नहीं। 17, 18, 19 ये छुट्टी है। और 20 जनवरी को देखें, ट्रंप का अपना स्पीच था। तो स्पीच से पहले शायद हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाए थे। ठीक है, हाँ 10:30 का राउंड जो है
10:30 के अराउंड जो है ट्रम्प स्पीक था। तो यहाँ पे ये एक POI था, ठीक है। ये आया कब था? 10:30 को। 10:30 कहाँ है? 10:30 वाली कैंडल, हाँ इधर की ओर है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली कैंडल है 10:30 वाली कैंडल, ठीक है। तो ये जो POI था ये ऑलरेडी मैंने न्यूयॉर्क सेशन में दिया हुआ था, तो ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क सेशन का POI था। तो प्राइस टैप करने के बाद उसी के आसपास ही घूम रहा था और 10:30 को भी एक स्पाइक लगाया और स्पाइक लगा के कुछ खास यहाँ से रिएक्शन नहीं दिया। तो ये जो न्यूज़ था ये फुसकी निकल गया, कुछ खास अपना इसमें हुआ नहीं। फिर नेक्स्ट डे की अगर हम लोग बात करें 20 जनवरी, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं था, कोई मेजर न्यूज़ नहीं था। और 22 को भी आई थिंक कोई मेजर न्यूज़ नहीं था शायद, हाँ 22 को भी नहीं था। फिर डायरेक्ट जो मेजर न्यूज़ था 23 को था, ठीक है। तो 23 के दिन भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या था कि प्राइस जो है लोअर लो बनाते हुए आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस जो है यहाँ पे ये जो लोअर लो था इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर ये जो लास्ट लोअर लो हायर लो था, ये हायर लो था इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर लास्ट इसका हायर लो का ब्रेकडाउन दिया, फिर इस हायर लो का भी इसने ब्रेकडाउन दिया। न्यूज़ कितने बजे था? 7 PM के अराउंड था। और अपने पास मल्टीपल POI थे, एक ये POI था 35 वाला, दूसरा था 27 और तीसरा था 18 वाला। तो देखिए हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक पोटेंशियल है, ठीक है। अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ पे चल रहा है, यहाँ से हम लोग कितना बड़ा स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 200 पिप का स्पाइक तो मुश्किल है, थोड़ा गोल्ड के लिए देना दे देता है बट इतना पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम लोग क्या किया, सबसे नज़दीक वाला POI ये था, तो इसको टैप होने का वेट करते हैं। तो इसने क्या किया, POI टैप होने से पहले इसने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। क्योंकि हमको क्या चाहिए होता है, इम्बैलेंस चाहिए होता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इम्बैलेंस का फॉर्मेशन नहीं किया, गिरने से पहले ऐसा पुल बैक लेते हुए गिरा। तो ये जो पुल बैक होते हैं ये सप्लाई जोन की तरह काम करते हैं। अगर अप ट्रेंड में बन रहा है तो ये डिमांड जोन की तरह काम करते हैं। इसको ब्रेक करके नीचे आना या फिर इसको ब्रेकआउट देके ऊपर जाने में प्राइस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ता है। तो इसने क्या है, 7 PM के अराउंड न्यूज़ फ्लो होने वाला था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 7 PM के अराउंड जो है ये वाली कैंडल थी, ठीक है, ये कैंडल थी। इसने खैर बहुत ठीक ठाक एक स्पाइक प्ले लगाया, सेकेंड कैंडल भी एक स्पाइक प्ले लगाया, बहुत खास इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा बट हाँ इसने इस POI को टैप कर दिया। और टैप करने के बाद हम लोग को एंट्री कैंडल जो थी, रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने क्या किया, अब आपको थोड़ा यहाँ पे ट्रेडिंग सेंस लगाना पड़ेगा। इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है, और प्राइस ऑलरेडी टैप कर चुका है। हालांकि डाउन ट्रेंड में है, करंटली ये डाउन ट्रेंड में, बट हमारे पास एक ऊपर की साइड इम्बैलेंस पेंडिंग है। और ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए बुलिश है, उसने POI को टैप कर दिया। तो हम लोगों को क्या चाहिए था कि एक इम्बैलेंस के साथ ही इस POI को टैप करे, रिजेक्शन ले तो हम लोग बाई करेंगे। बट इसने क्या किया कि इसको टैप करने के बाद पहली बात की कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, रिजेक्शन थोड़ा सा। फिर इसने क्या किया, पुल बैक लेके लोअर माइक्रो लेवल पे हायर हाई का फॉर्मेशन किया। इसने फर्स्ट हायर हाई बनाया, सेकेंड हायर हाई बनाया। जैसे ही सेकेंड हायर हाई बनाना शुरू किया तो मैंने आप लोग को यहाँ पे एंट्री दी थी, ये स्टॉप लॉस था और ये जो स्विंग आई था वो टारगेट था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एंट्री का क्राइटेरिया क्या था, सिंपल सा ये रिजेक्शन ही कैंडल था। बट थोड़ा सा हम लोगों ने इसको मॉडिफाई किया कि ये जो स्विंग है ये स्विंग के ऊपर निकलता है ये रिजेक्शन कैंडल के साथ, तो आपको बाई करना है। तो यहाँ पे काफ़ी परफेक्टली एग्जीक्यूशन हुआ और यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट जो है 70 पिप तक का हम लोग को मोमेंटम देखने को मिला और भी ऊपर के लेवल पे गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो न्यूज़ था 9:30 के अराउंड था, हाँ 9:30 के अराउंड था, हाँ ये वाला कैंडल था। तो इसने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया कि एक ये काइंड ऑफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर और ये डिमांड एरिया, इसने ये डिमांड एरिया को टैप किया और यहाँ से बाउंस हुआ। यहाँ इसने क्या किया, 9:30 वाला जो स्पाइक लगाया तो ये POI को टैप करके यहाँ से ये ऊपर की ओर बाउंस हुआ। तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा स्पाइक प्ले 100 पिप का 110 पिप का मिला, ठीक है। तो ये सेटअप भी मैंने लाइव में आप लोग के साथ शेयर किया था। और फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट डे अपना कौन सा दिन है, ठीक है, अपना 24 जनवरी, ठीक है, अपना फ्राइडे के दिन की बात है, ठीक है। तो फ्राइडे को अगर देखा जाए अपना 8:15 के अराउंड
एक न्यूज़ फ्लो होने वाला था 8:15 के अराउंड जो है एक न्यूज़ फ्लो होने वाला था। इसने क्या किया, हम लोगों ने पहले सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, ये रहा हाई और ये रहा हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर गया। यहाँ पे डिस्काउंट एरिया में एक पीओवाई था, एक ये और दूसरा पीओवाई ये था। तो हम लोग क्या किए, वेट किए न्यूज़ फ्लो होने का कि न्यूज़ फ्लो है और इस जोन को टैप करता है तो हम लोग यहाँ पे अपना प्लान करेंगे। तो 8:15 के अराउंड जो है अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया, 8:15 वाली कैंडल ये वाली है, ठीक है। बट उसमें क्या किया कि न्यूज़ फ्लो होने से पहले ही ये जो डिमांड एरिया था इसको टैप किया, ठीक है। और टैप करके 1 मिनट पे काफ़ी अच्छा इसने रिजेक्शन यहाँ से वो दिखा रहा था। फिर हम लोगों ने 5 मिनट पे भी देखा कि रिएक्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये जो कैंडल इसने बनाया, ये जो कैंडल बनाया उस कैंडल को पहले प्राइस जो है क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट जो कैंडल है प्राइस रिट्रेसमेंट करने के लिए आई। रिट्रेसमेंट के बाद जैसे ही इसको क्रॉस करना स्टार्ट किया तो हम लोग को ये हो गया श्योर कि प्राइस अब यहाँ से मूव करना स्टार्ट करने वाला है। तो यहाँ पे जो अपना सेटअप अप्लाई हुआ वो टाइप 1 वाला सेटअप की न्यूज़ फ्लो होने से 30 to 20 मिनट 1 आवर पहले किसी पीओआई को प्राइस टैप करने के लिए आता है, फिर टैप करके न्यूज़ फ्लो होने पे वो स्पाइक दे देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है, बट कभी कभी क्या है कि आप अगर आपका रिस्की बिहेवियर है एज ए ट्रेडर तो आप वहाँ से अपने ट्रेड्स को प्लान करके चल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आया, आने के बाद क्या हुआ, इसने ये वाला जो पीओआई था डिमांड एरिया था इसको टैप किया। टैप करने के बाद एक ठीक ठाक एक काइंड ऑफ इंडिसीजन कैंडल की क्लोजिंग हुई। क्लोजिंग के बाद इसने क्या किया, प्राइस पहले रिट्रेसमेंट किया। और वो टाइम पे प्राइस का बिहेवियर क्या था कि वो टाइम पे प्राइस अगर आप देखोगे तो वो टाइम पे इसने काइंड ऑफ हैमर यानी रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा था। इसके बेसिस पे हम लोग ने एंट्री ली, ये स्टॉप लॉस और स्विंग हाई अपना टारगेट था। तो कितने ऑलमोस्ट जो है देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो है 60 पिप से भी ज़्यादा का मोमेंटम यहाँ पे किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको न्यूज़ को ट्रेड करना है। कभी भी ये चीज़ का ध्यान देना कि न्यूज़ फ्लो हो जाने दो, प्राइस को स्पाइक लग जाने दो, स्पाइक के साथ देखो किसी भी फेयर वैल्यू गैप, डिमांड एरिया, ऑर्डर ब्लॉक या फिर लिक्विडिटी को स्वीप करता है तो वहाँ पे एंट्री लो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि न्यूज़ फ्लो होने से 20 to 30 मिनट या 1 आवर पहले किसी पीओआई को टैप कर रहा है तो वहाँ पे कम क्वांटिटी में एंट्री लो और कोशिश ये रहे कि न्यूज़ फ्लो होने से पहले अगर 40-50 पिप मिल जा रहा है तो निकल जाओ, या फिर अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा के न्यूज़ के फ्लो होने पे अगर जो भी स्पाइक लगता है वहाँ पे स्पाइक प्ले पे अगर आपके फेवर में चला जाता है तो अपना प्रॉफिट ले लो। अगर स्टॉप लॉस जाता है, अगर आप प्रॉफिट में है तो चांसेस कम है कि आपके स्टॉप लॉस जाए, बट कभी कभी क्या होता है दोनों साइड वीक मार देता है तो वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। तो दोनों ही तरीका आप ट्राई कर सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल लगे। अगर आपको सेफ चलना है तो स्पाइक लगने के बाद एंट्री लो किसी पीओआई को टैप करने पे, और अगर आपको एग्रेसिव चलना है तो किसी पीओआई को टैप होने न्यूज़ फ्लो होने से पहले ही कोई पीओआई को टैप होने दो 30 मिनट से पहले, 20 मिनट से पहले, फिर एंट्री लो। बट न्यूज़ फ्लो होने के तुरंत ही पहले तुरंत जो है जैसे कि 7 PM को न्यूज़ फ्लो होने वाला है, आप रैंडम बाई या सेल कर रहे हो, वो बिल्कुल भी सही नहीं तरीका है और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, इसमें सेटअप्स कम मिलेंगे बट अच्छे ट्रेड मिलेंगे, मिनिमम 50 से 60 पिप आपको मिलेगा ही मिलेगा एज ए टीपी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।